मोटा मोटी हिया करा जितना झन पैसा लहा तोहनी परिवार में पूर्वज में जब झारखंड राज्य अलग भेल केव न केव जेल गया तो केव न केव पुलिस के लाठी खा लेतो है सकल बहुत कोई जान भी दे तो तब जाके राज मिल। तो भाई आखिर राज हमने कहे लेनी राज लिए दरकार की हल आखिर नया राज हमने के कहे चाह नया राज हमने के चाहिए कि हमने के मान सम्मान हर तरह से नौकरी चाकरी पेशा नियोजन हर तरह से झारखंड के व्यक्ति के आगू बढ़े के अवसर मिलते। लेकिन आज 23 साल भाई गए झारखंड के 23 साल बाद भी आज झारखंड के जल जमीन जंगल खनिज साधन संसाधन में लूट और यहाँ के विधायक सांसद मंत्री सब चुपचाप बन के तमाशा देखा है कि झारखंड कैसे लूटे थे। अभी हमने गोंदलपुरा से लिए वहाँ के आदमी आज न जाने कई महीना से आंदोलन कर रहा है कंपनी के विरोध में आंदोलन कर रहा है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। शासन प्रशासन के लोग अपन जमीर के मार के अपन इंसानियत के खत्म करके केवल कंपनी के दलाली कर रहा है। तो आज लड़ाई बहुत सीरियस हो। आज यदि लड़ाई की हमने नहीं समझला आज यदि प्रत्येक ऐसा ना है कि खाली पढ़े वाला लड़का सब जो स्कूल कॉलेज में पढ़ो ओखनी आंदोलन करते ओखनी समय तो इस लड़ाई के आज जो आंदोलन भय रहा है एकरा प्रत्येक चाहे बड़ बुजुर्ग रहो नारी शक्ति रहो या बच्चा सब रहो सभी के समझे है तो कि आज भाई लड़ाई के दरकार है। आज आखिर की भले अचानक झारखंड में इतना उबाल कैसे कि आज जनता सड़क में है। आज हर तरह से झारखंड के जल जमीन जंगल खनिज हर तरह से हमला भय रहा है। अभी ये देखा इतना बड़ा बड़ा कंपनी स्थापित भय रहा लो चूंकि तोहनी यहाँ अभी स्थापित भय रहा लो हमने धनबाद से ही हो वहां लगभग 40-50 साल पहले स्थापित भय चुका लो। आज जाए के धनबाद देख के यहाँ आज बोकारो देख के यहाँ की कंडीशन है। आज वहाँ पाँव रखे के 1 इंच जगह नहीं बाचल है इतना जमीन लोग के लूट ले और ऊपर से की मिल रहा है तनी मनी 2-4 लोग के नौकरी चाकरी पैसा मिल रहा है बाकी लोग के बीमारी धुआं प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो से खातिर आज लड़ाई हो अपन जमीन जगह खेत खरिहान बचाए के आज लड़ाई हो अपन भाषा संस्कृति परंपरा के बचाए के आज लड़ाई हो आने वाला भविष्य के और नौकरी चाकरी पैसा बचाए के। नहीं तो एक दिन ऐसा नहीं तो कि हमने अपन राज में राज रहते भीख मांगे के नौबत है। हम बार बार कहलिए ये जो लड़ाई है एक मुख्य उद्देश्य आने वाला पीढ़ी के सुरक्षित करना। बाकी देख ले सामने जितना दादू सब बैठा लो हमने से अभिभावक स्वरूप लगभग आधा घंटे चूल पाइप गल है यानी जाहिर सी बात है अपन जिंदगी के आधा समय पार कर ले यानी लड़ाई एकनी खातिर नहीं लगा ये लड़ाई एकनी खातिर नहीं लगा। दादी सब भी बहुत संख्या में आये है ये लड़ाई तोहनियों खातिर नहीं लगा ये लड़ाई लगो जो गिदरवन के कोरे लेके आये है गोदी में लेके आये है जब बतिया नहीं बूझो न समझो ये लड़ाई ओखनी खातिर लड़ाई पुत्रवन खातिर लगो जे भले नहीं पूछो कि हमने की कहा है भले नहीं समझो कि आज भय की रहा है लेकिन लड़ाई ओखनी खातिर कैसे लगो। आज यहाँ जितना जान बैसल है जुटल है माटल है स्वाभिक परिवार से बाल बुत्रु पढ़े हजारीबाग रांची जेबे कर तो स्कूल कॉलेज जा फिर ना की खातिर स्कूल कॉलेज भेजा है कि बचवा पढ़ता है लिखता है और एक छोटा सा कोई काम काज नौकरी चाकरी कहीं करते तबे ना अपन घर परिवार चलते यह सोच के भेजा है। कितना तकलीफ से हम इनके भाई मान बहन मान गिदर सब जाएंगे हजारीबाग में खासकर तुम तो हजारीबाग में हा तो हजारीबाग के जितना भी मैक्सिमम स्टूडेंट ही पढ़ा तो कितना मुश्किल से मिडिल क्लास फैमिली घर परिवार से चोरा बेच के साग सब्जी बेच के अरे कभी कभी तो मैया में गहना गुड़िया गिरवी रख के गिदरवन के पढ़वे में भेजल कहे कि पढ़ता है लिखता है एगो बढ़िया नौकरी चाकरी करता है 2 पैसा कमाता है और अपन घर परिवार आगो चलते। लेकिन जितना भी सरकार बनल एक भी ना हमनी के जमीन बाड़ी खेत खरिहान अब तो नौकरी चाकरी भी बेच रहा है जितना भी अभी नहीं कि हमने वर्तमान में ओकरे बात करवे एक से पहले जे एनडीए के सरकार हले ओकरो है दशा हले जितना भी सरकार हले एक भी बारी से एक करके केवल यहाँ के खनिज संसाधन के जमीन जगह खेत खरिहान के बेचे के काम कर। आज चूंकि यहाँ काफी संख्या में माने दादू सब भी बैठले थे तो हमने जीएम लैंड के माने जानबे कर रहा जाना है ना हमने तो किधर मानस लागिए जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ एक से पहले जो सरकार हलाय वो की कर ले लैंड बैंक बना ले। आप तो नहीं बताओ जीएम लैंड के माने की व्यवहार
यानी उधर सार्वजनिक जमीन ओकर में मन करते तो फुटबॉल के मैदान बनेबे, ओकर मन करते सरना मसना जहर खान बनेबे, ओकर मन करते तो मंदिर मस्जिद बनेबे। हटे माने हवा ना जीएम लैंड के, यानी ओकर नियंत्रण भेवा है ग्राम सभा में। लेकिन जब वर्तमान एक से पहले सरकार है वो की करले ओकरा लैंड बैंक बना दिले और कंपनी के बेचे के काम करले। हमनी घर में बैठले हा और हमनी के खेत खरियान बेचे के तैयारी भय गल। से खातिर आज चेतना हो, आज जागना हो, आज समझना हो, आज सोचना हो, नहीं तो आने वाला दिन सब छिना जीतो, सब लुटा जीतो और कुछ नहीं बात। वर्तमान सरकार है एगो जमीन के कानून आल लैंड पूल बिल, यानी ओकर माध्यम से 20 किलोमीटर के दायरे में शहरीकरण करे खातिर कोई भी जमीन आसानी से अधिग्रहण कर सकल। यानी कुल मिलाई के एक आम व्यक्ति जो गांव में खेती बाड़ी के माध्यम से अपन जीवन यापन कर रहा है, ओकनी के खत्म करे के पूरा साजिश में वो है। देश के 5वां प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, वो एक लाइन कहले हमें कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचाना। देश के 5वां प्रधानमंत्री आज संसार में न खाए माननीय चौधरी चरण सिंह बोलने रहे कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहे बोलने रहे कि देख कोई खेती हर लगे, तो कृषि करे वाला लगे, खेती बाड़ी करे वाला लगे, तो जाहिर सी बात है अपन खेत खलिहान में नजर रख। आज हमने की कर ले खेत खलिहान में नजर बहुत कम रखे। हालांकि हजारीबाग में राखो, बाकी हमने तो चर्चा सुने है कि हजारीबाग रामगढ़ में बहुत ज्यादा अच्छा खेती हुआ है, लेकिन धनबाद बोकारो लगभग खिल रहा लगले। से खातिर प्रधानमंत्री बोलले हलाय कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। लाल किला के मचान बने विधानसभा और लोकसभा में भी नजर रख, जकरा कोई एमपी और एमएलए बनाए के भेजे। आज ओकरे उदाहरण है ना कृषि कानून जो अल ओकरे उदाहरण है ना। कब अल? कोरोना टाइम में। कखन अल? न माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 और माध्यम से 123 का उपयोग तबे हुआ है जब देश में कोई इमरजेंसी आवा है। बताओ कृषि कानून इमरजेंसी हल की? जबकि उस समय कोरोना के टाइम हल, मेडिकल के बात है सका हल, सुरक्षा फैसिलिटी के बात से है सका हल, लेकिन वो कृषि कानून लेके कहे पता हो ना। कृषि कानून वन टाइम आए कोरोना के गाइडलाइन, यदि वो कानून के लय न है तो सड़क में आंदोलन जो भी करता है और आराम से केस मुकदमा में फंसा सकता है। तो सेह कातरू बोलने रहा कि एक नजर रखो खेत खलिहान पर, दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। लेकिन आज किसान कामगार खेतीहार के बाल बच्चा कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी से काफी दूर भय गए। आज वो अपन जिंदगी से इतना मशगूल भय गए कि ओकरा पते न है तू जे भी करे जा है, जे भी सपना रखे, जे भी ख्वाब रखे, ओकरा पूरा केवल और केवल विधानसभा लोकसभा तो जाके विधि बनाए के भेज सकल। लेकिन आज परिणाम सामने हो। अभी जब ये आंदोलन की स्टार्ट भेल तो धनबाद बोकारो से भेल कि भाई बाहरी भाषा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाषा लगे। देखो हम कोई भाषा के विरोधी नहीं लगे, लेकिन एगो क्षेत्र भेव है। यदि हमने यहाँ सेव लगेबे या नारियल लगेबे, ये मटिया में लगते नहीं ना लगते। झारखंड के माटी में सेव नारियल नहीं लगता है, ये माटी में की लगता है ना सरल लगता है, केर लगता है, पियर लगता है, ये सब लगता है। सैन्य तमिलनाडु के माटी में केन पियर नहीं लगता है, वहां नारियल लगता है, और कश्मीर में सेव लगता है। यानी माटी के अनुसार फसल है और माटी के अनुसार भाषा है, माटी के अनुसार भाषा है। तो है हमने के तर्क है कि भाई ये सब भाषा भोजपुरी मगही सब की भाषा ले आने, ये सब बिहार यूपी के भाषा है, यहाँ पे वहां एक करना होकर ये धनबाद बोकारो में सब की जरूरत है। तो लड़ाई शुरू भले कि भाई बाहरी भाषा ना चल। तो बहुत सारा आदमी हमने क्या कहला कि अरे भाषा से की दिक्कत हो, भाषा से की दिक्कत हो, आवे दीना अंग्रेजी के भी आवे दीना की दिक्कत है। हम आराम से बुझलिए कि जिस प्रकार उड़ीसा में बंगाल में भाषा के इंपॉर्टेंस है, भाषा के महत्व है, उसी प्रकार यदि झारखंड में भाषा के महत्व रहता है और भाषा के बैरियर बनाया जाता है तो सीधा सीधी फायदा झारखंड के स्टूडेंट के पहुंचते हैं। कैसे से उदाहरण दें, मान के चली लगा एक बड़का गांव ब्लॉक। अब बड़का गांव ब्लॉक में उड़ीसा बॉर्डर भले झारखंड लगे, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा, कोई बहरागोड़ा के वीडियो यहाँ आ जीते। बहरागोड़ा जो उड़ीसा बॉर्डर में है, एक तरफ बंगाल सटल है, यदि वहां के वीडियो बड़का गांव आता है
80 साल के दादू या दादी ओकर से बात करे जीते तो वीडियो अगर भाषा समझ में आते तो वीडियो के कर्तव्य है कि नहीं कि हमारे दादू और दादी के भी समस्या के सुनना है कि नहीं। अब वीडियो भाषा के समझाना है, दादी वीडियो वाला भाषा समझाना है कि भाई सकल है दियो कुछ बातें नहीं भाई सकल है। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहता है कि आपको हर हाल में यहाँ की जनमानस की भाषा भावना को समझना है तो भले वीडियो आप झारखंडे का है लेकिन बड़का गांव की भाषा अलग है तो बगल में वो ट्रांसलेटर का नौकरी पैदा हो जाता है। ट्रांसलेटर समझ रहे हैं ना, वीडियो के बगल में जैसे जज के बगल में नहीं वो लाल कुर्ता मैंने सादा कुर्ता लाल टोपी पहन के रहता है संतरी, वीडियो के बगल में वो ट्रांसलेटर होता और वो ट्रांसलेटर 100% बड़का गांव का दादी कर भाषा के वीडियो के समझे चलाए और वीडियो के भाषा के दादी के समझे चलाए। तब वो लड़का में खोलो यार तुम तो बहुत दूर के सोचे। अभी देखा लोकल लैंग्वेज में अंग्रेजी के ले आ लो, यदि इंग्लैंड वाला कभी मन करतो तो यहाँ पे परीक्षा में बैठ सकता है तो की कर भी लोकल लैंग्वेज हो इंग्लिश, कि यहाँ तो ये तय नहीं ना हो कि झारखंडी के लगो जे हजारों साल से हो झारखंडी जे है होने से आए गलो जबरन कहीं कब्जा करके तंबू गाड़ गलो हो झारखंडी तो यहाँ जस्टिफाई नहीं गलो, यहाँ क्लियर रखो कि झारखंड के क्या लगो तो आराम से इंग्लैंड वाला भी आए के चूंकि अंग्रेजी लोकल भाषा हो फॉर्म भर सकल हो नौकरी कर सकल हो यदि वो चाहतो। अभी जो जेपीएससी के परीक्षा पढ़ है क्योंकि हजारीबाग काफी पढ़ल लिखल क्षेत्र रहा तो धोनी के याद है तो एगो प्रश्न है तो कि पहला किसे कहते हैं, पहला या घैला है। अब बताओ कोई महाराष्ट्र की आदमी पूछता है अच्छा है दादी पहला मैंने बुझली कि ना तो स्कूल नहीं गली ना 1 नंबर के परीक्षा पास कर गई परीक्षा में पहला किसे कहते हैं। हाँ परीक्षा में ले अभी कौन परीक्षा जकर सही वीडियो साहब बनो जकर से सीओ साहब और ये जो डीएसपी जगर यहाँ 3 गो नक्शेदार लगा है जो 3 गो तारा लगा डीएसपी मैंने अग्नि के बोस बड़ा बाबू जाइले है ना एक बोस डीएसपी वह घैला और पहला से टिक मार के बनल हो तो लोग अब की कर लो सरकार ने लोकल भाषा लोकल संस्कृति के सिलेबस डिलीट। अभी यदि जेपीएससी या जेएसएससी के परीक्षा देतो ओकर में लोकल पूछबे नहीं करतो गैला पहला हसली सेंद्रा पूछबे नहीं करतो जेपीएससी में सेंद्रा भी पूछले रहे। अब बताओ कोई कर्नाटक के आदमी जानता है सेंद्रा माने की व्यवहार और हमने के बच्चा यदि नायो पढ़ल लिखल है वो जानना है सेंद्रा माने पहाड़वा में जाए के जानवर के एगो माने शिकार के प्रथा लगे यानी 1 नंबर पर आई गई। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो सिलेबस हो ओकर में लोकल भाषा खत्म कर दे लोकल संस्कृति खत्म कर दे यानी तुम झारखंड के बारे में पढ़ नहीं सकल है। अब बताओ ऐसा परिस्थिति में यदि झारखंड में कोई भी बच्चा एग्जाम देता है तो कोई भी तो आसानी से नौकरी छीन लेते। तो बताओ यदि ऐसने एक तरफ कंपनी के माध्यम से हमने के खेत बाड़ी झाड़ी छिनते और एक तरफ सरकार के गलत नीति से आने वाला भविष्य के नौकरी छिनते तो झारखंडी की करते भाई की करते झुंगा पहाड़ जीते अब की करते बताओ। और ऐसा में बोलते नहीं झारखंड में नक्सल पैदा होता है तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि नक्सल कैसे पैदा हुआ। मेरी भी बहुत बड़ा कभी जानने का प्रयास किया। आप कंपनी के माध्यम से हजारों हजार एकड़ जमीन आप ले लिए मारपीट के भगा दिए। अरे कहां नहीं कोयला मिला है, मानते हैं झारखंड में बहुत ज्यादा मिला है लेकिन क्योंकि यहाँ मीडिया बंधुगण है उनके माध्यम से राज्य सरकार के साथ साथ पूरे राज्य को संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को कि कोयला मध्य प्रदेश में भी मिला है, सिंगरौली नामक क्षेत्र में कोयला नागपुर में भी मिला है, महाराष्ट्र में कोयला उड़ीसा नदी के तट में मिला है, कोयला लगभग आपका मणिपुर मिजोरम में भी मिला है, मेघालय में मिला है। लेकिन वहां कानून अलग है। आप यदि मध्य प्रदेश चले जाते हैं तो वहां एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ सीसीएल बीसीसीएल ईसीएल है ठीक उसी प्रकार वहां नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कोयला खोदने का काम करती है। लेकिन सबसे पहले वो एक रोड मैप तैयार करती है कि किनका किनका जमीन लिया जाएगा, उसके बाद उनको जमीन अलॉटमेंट किया जाता है और सबसे मजेदार बात कंपनी घर बना के देती है कि झारखंड में ऐसा नियम हो। ये देखना कितना कितना बहुत सारा कोयला के खदान मिलने हो तो हजारीबाग के बड़का गांव और केरेडाड़ी में
यहाँ की करो न मार के पीट के डीसी भी ओकर सपोर्ट में, एसपी भी सपोर्ट में। जब डीसी एसपी ओकर सपोर्ट में है तो बड़ा बाबू के की हैसियत हो? तो विधायक के पीछू से मिला तो विधायक की मतलब? वैसे भी विधायक दिल्ली में रहा लो बसल हो, की मतलब हो झारखंड को है ना? कोयला यहाँ मिला है कि नहीं? अरे भाई सीधा एक लाइन जान ले, दामोदर नदी जहां तक बहल है अपन बामाधार दुनिया भर के कोयला दे के गए। दामोदर नदी जहां तक बहले है अपन बामा साइड कोयला दे के गए। अरे भाई जब कोयला दे के गए है और उस कोयला से अगर देश के विकास होना चाहे, उन्नति होना चाहे, तो अगर ऐसा भागीदारी होना चाहे, ऐसा वितरण होना चाहे, ना कि एक व्यक्ति करोड़पति बने 100 आदमी लाखपति बने, ऐसा वितरण होना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री जब विदेश से तो पर्यावरण जलवायु में मीटिंग करे तो बोलतो कि नहीं हम भारत में कोयला आधारित उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि कोयला आधारित उद्योग से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जाके ओजोन परत छिद्र होगा, तो पानी का स्तर नीचे जाएगा, तो पेड़ पौधे जीव जंतु का हानि होगा। लेकिन जैसे इंडिया है तो 100 कोल ब्लॉक बटाई गलो, 39 को अपन बेटवा का दे दो अडानी के। आज अगर दीदी भले तो होनी अगर फैन हवा, लेकिन कोई अगर फेंको कहो तो गलत नहीं कहो। जब भी दुनिया के सामने जाते हैं, जब भी वर्ल्ड के सामने जाते हैं, जलवायु की मीटिंग में, पर्यावरण की मीटिंग में, यही प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम भारत में कोयला के आधार पर किसी भी उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। और हम नहीं, जर्मनी, फ्रांस, जहां भी कोयला के आधार पर उद्योग था सबने बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बढ़कर उनका देश है। और देश मने जीव जंतु, जंगल, पर्वत, पहाड़, इंसान, देश मने। और यहाँ भारत में क्या है, बस 2-3 को आदमी मर जाए, बाकी आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही देखिए गोड्डा में कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। गोड्डा में पावर प्लांट बना है, पता है ना, 768 मेगावाट बिजली का उत्पादन है चुकल है। सारा के सारा बिजली बांग्लादेश, सारा की सारा बिजली बांग्लादेश। और ताज्जुब के बाद, हैरत के बाद, राज्य सरकार के 1% रॉयल्टी, 1% रॉयल्टी, यानी इनको लूटने के लिए सिर्फ झारखंड राज्य मिला है, बाकी किसी राज्य में। हाल फिलहाल हम लोग बूढ़ा खाप में आंदोलन कर रहे थे, जब वहां 3 दिन कंपनी का ताला बंद हुआ तो एगो सरदार जी वहां ड्यूटी करते थे, वो बाहर आया सरदार जी, बोला क्या हुआ है भाई? बोला यहाँ आदमी लोग कंपनी का विरोध कर रहा है, कंपनी से धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे एगो बच्चा कैंसर हो गया, मर गया। तो सरदार, जैसा भी सरदार लोग बहुत दिल वाला होता, बोला हाँ यार ऐसा बात है, यही कंपनी इंदौर में है। बोला वहां तो 0% पोल्यूशन है, 1% पोल्यूशन। यही बुढ़ाखाप में रोंटा कंपनी, जिसका धुआं से, जिसका पानी से आदमी कैंसर से मर गया है, बाकी राज्य में 1% लोग पोल्यूशन निकाल नहीं पाता है, ताकि बाकी राज्य का विधायक भी ठीक है, वहां का जनता भी ठीक है, आंख दिखा के बात करता है। यही आप ममता बनर्जी का नाम सुने होंगे, आज मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी कैसे? नंदीग्राम और सिंहपुर में 2 गो जमीन को लेकर आंदोलन हुआ था। सिंहपुर में शायद 1000 एकड़ जमीन टाटा नैनो को दिया गया था, उसी आंदोलन का नेतृत्व किया ममता बनर्जी ने, और 1000 एकड़ जमीन किसानों को वापस कराया है। क्या झारखंड में एक भी विधायक, एक भी मुख्यमंत्री है जो एचईसी, हिंडाल्को, ना जाने कितना कंपनी फैक्ट्री है, जहां कंपनी जमीन लिया है वो खाली है, जमीन लौटा सके? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि यदि कोई कंपनी जमीन लिया है और उसमें अगर कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाना नहीं बना है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है सर्वे करते हुए सारा जमीन जो रैयत है उसे वापस कर देना चाहिए। क्या वापस हुआ झारखंड में? एक भी उदाहरण बताइए। जाइए बंगाल में, जो एक मामूली नेत्री थी, आज मुख्यमंत्री है, 1000 एकड़ जमीन वापस किया किसानों को। लेकिन यहाँ सबका कमीशन बढ़ा है, यहाँ सब लोग केवल अपना ड्यूटी देखता है। आज भले थाना प्रभारी और जवान आए हैं, लेकिन यकीन मानिए लोग हमारे भाई बंधु हैं, भले ही हमारे बीच के हैं, लेकिन सब अपना ड्यूटी देखता है, जनता कहे कोई नहीं चलता। आज तक सुने हैं कि कभी किसी कंपनी के सीएमडी, जीएम पर कोई लाठीचार्ज हुआ है? 19 तारीख को देखे महिला लोग को मार के लहूलुहान कर दिया। कहे भाई वो विरोध कर रहा था 60-40 नहीं चलतो, कहे चलतो
कहे चलतो। अरे झारखंड एगो राज्य थोड़ी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, एमपी है, वहां 60-40 कहे नहीं है। 60-40 मैंने बुझा तोहनी, हाँ तोहनी के बुझाइयो। 60-40 के माने है ना कि जो सरकार नौकरियां देता है ना, नौकरियां मैंने बुझा। यहाँ देखिए पुलिस की जितना जाना है तो नौकरियां लगेगा ना, चाहे क्लर्क लगो, मास्टर लगो, नौकरी कर तो सरकार जो नौकरी देता है और में 60 को मिलतो झारखंडियन के, ओकरो में एगो जो बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ओकरा तो कहीं कहीं जीरो कर दिले, खत्मे कर दिले, जबकि अगर पॉपुलेशन 54 है। यानी 60 को झारखंड के मिलतो और 40 को ओखनी के बांटतो, जकर एगो पसीना नहीं चुअल है राज बनवे खातिर। तो गलत है कि नहीं? ये राज हमने बने लिए ना, हमनी के पूर्वज गोली खेले, लाठी खेले, डंडा खेले। अरे अभी भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा है, हमनी के अपन दर्द बतवत रहा है कि जब पुलिसिन पीट हले ना, ई चमन मार के छाल दे हले, ई कपरवा मार के भूर कर दे हले। और नौकरी यदि यूपी बिहार वालन के बांटता है तो तकलीफ हेतै कि ना हेतै? आज भी जो सड़क में आंदोलन भय रहा है, 17 तारीख के लाठी खेलतीन, 19 तारीख के लाठी खेलतीन, 23 मार्च के लाठी खेलतीन। लाठी खाए वाला के झारखंड के बचवे, झारखंड के गिदरमन। और नौकरियां यदि एमपी गुजरात के बांटल जाता है, तकलीफ हेतै कि ना हेतै भाई? लाठी डंडा हमनी खेबै, गोली हमनी पर चलते, खेत खलियान हमनी के उजड़ते, गांव के गांव सुना हमनी के भेटै, नदी दामोदर हमनी के दूषित भेटै। और यदि यहाँ लाभ ककरो मिलता है, अब विरोध करना चाहिए। आज यदि विरोध नहीं करा है तो 20-25 साल में झारखंड के आदमी शरणार्थी बन जाएगा। शरणार्थी बुझा है ना? अच्छा बुझाई रही हो, ये बंजारा बुझा, बंजारा नहीं बुझा, जगह घर द्वार नहीं रहे, गुलगुलिया बुझा, देख ले हवा बेचारा के एक बित्ता जमीन न खाए, एक बित्ता जमीन न खाए। आज फलना गांव, कल दूसरा गांव जाना, वह गांव में बेचारा चौरा मांगे, आटा मांगे, राशन मांगे। और यदि कोई नाई दे तो जे जंगल में मिले, चेहरे चिंगिनी मिले, ढेका पत्थर से मारे, खाए और जिंदगी काटे। आज ओकर यहाँ एक बित्ता जमीन न खाए तो की सब दिन वैसने हल। आज ओकर यहाँ एक बित्ता जमीन न खाए तो ये रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां भी जीवा तो बहुत सारा मांगे वाला लोग मिलतो कि दे दे हमको 4 दिन से भूख लगा है, अगर कपड़ा लता फाटल है, रह खातिर एगो तिरपाल नसीब ना है तो की सब दिन वैसने हल नहीं ना हलेगो। जैसे आज हमने के इतना सुंदर घर परिवार, दादा मामा काका जेठा मौसा पीसी है, ओखनियों के घर परिवार हल है। लेकिन आज ऐसने कंपनी अले, कोई कोयला खदान बनल, कोई फैक्ट्री लगल और सब जमीन खत्म कर दिल। आज बेचारा एगो किसी प्रकार तिरपाल ले ले है, आज यहाँ तंबू गाड़ा है, 2 दिन बाद वहां तंबू गाड़ा है, वर्षा में भी वहीं भीगना, रोधुओं में वहीं रहना और ऐसने जिंदगी काट है। वह हाल हमनी के बताओ, यदि आज हमने नहीं समझा, यदि आज हमने नहीं बुझा और ये बतिया ना सोचिया कि नहीं हमने तो हजारों हजार लोग किए, बड़का गांव में इतना बड़ा बड़ा गांव है, सुने में आए यहाँ लगभग सैकड़ों गांव प्रभावित होता है। यदि कोई भी कोल फैक्ट्री यहाँ स्थापित होता है तो जानकारी है कि नहीं? यहाँ जब कोल ब्लॉक के आवंटन कर ले गए है, यहाँ सैकड़ों गांव में स्थापित होता है। आप बताओ ये गांव छोड़ के हमने कहाँ जीवा? कहीं हो कि अरे अखनिक तो है न खाए, जे है बप्पे है तो हनिक 2 घर है ना, ससुर घर बप्पा घर, हुआ न खो कुछ ना मिलतो, ए दादी कुछ ना मिलतो, जाए के देखियो वहां जे भी ना तो दोनवा मिलतो, कोनवा ना मिलतो। दोनवा मने खाए ले पेटा भर के मिलतो कि दादी हमार फुफू अले है, हमार बहनिया अले है, तो हमार फुफू बूढ़ी अले है। लेकिन 2 से 3 दिन रहले और तोहरे भाई के बेटवा में कहतो, ए फुफू हम तो जाए रहा कॉलेजवा दने की रोज पेट्रोलवा के खर्चा करबे, बैठ ना कॉलेजवा कर लेबे और तोरा घड़ो छोड़े जे हो हिये हो है कि अगर बात कही तो लड़भा की नहीं की गलत कर रही हमने को छीने के लिए कि एक भी इतिहास है झारखंड के कि हमने कोई रानी खातिर युद्ध कर ले है, कि हमने कोई तख्त ताजमहल खातिर युद्ध कर ले है? एक भी इतिहास है बताओ तो? दुनिया में हजारों इतिहास मिलतो कि राजा साहब एगो रानी के अपन बनवे खातिर हजारों आदमी के गर्दन काट गए, कि हमने के एक भी इतिहास है सर? ना है। हमने के इतिहास की है माटी काटे,
हमने के इतिहास है खेत बनवे के, हमने के इतिहास है पहाड़ काटे के, हमने के इतिहास है बांध बनवे के, ये सब हमने के इतिहास है। ऐसा थोड़ी है कि हमने के दहिया में जो हमने पूर्वज हले बाप दादा अपने दहिया के ताकत न हले, ताकत हले, लेकिन वो ताकत कोई रानी के अपन बनवे खातिर इस्तेमाल नहीं कर ले है, वो ताकत पहरवा के काट के खेत बनवे में कर ले। हमने की इतिहास है। तो भाई जब हम कोकरो छिलले ना है, कोकरो मारले ना है, कोकरो पिटले ना है, तो अपन चीजवा कहे छड़बे, अपन चीजवा कहे छड़बे, छड़बे की नहीं ना। तो लड़ाई लड़ना चाहिए, लड़ाई पहले संविधान से। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कागज कलम कानून पढ़िए, और पहली लड़ाई संविधान से होगी, नियम कानून से होगी, क्योंकि संविधान केवल अडानी का नहीं है, मेरा भी है, केवल मोदी जी का नहीं है, हम सभी का है। पहली लड़ाई संविधान से लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई 2024 के मतदान से लड़ेंगे, और उसके बाद भी बात नहीं बने तो तीसरी लड़ाई जुमरा के पहाड़ में तीर कमान से लड़ेंगे।